नमस्कार साथियों, मैं विशाल रौनियार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे शुगर यानी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर यानी बीपी के बारे में। अगर आपका उम्र 60 या फिर 60 से ज़्यादा है तो आपको शुगर होगा, बीपी होगा या फिर दोनों ही होगा। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आज जो बातें बताऊंगा वो डॉक्टर की सलाह और अनुभव से सीखी हुई बातें हैं। ये वीडियो केवल जानकारी और सावधानी के लिए है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि डायबिटीज़ यानी शुगर क्या होती है। हम जो खाना खाते हैं, ये खाना हमारे शरीर में जाकर शुगर यानी ग्लूकोज को बनाता है और इस शुगर को हमारे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। लेकिन जब उम्र हमारा बढ़ जाता है तो ये जो इंसुलिन है ये कम बनता है या फिर शरीर इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तब शुगर खून में ज़्यादा जमा हो जाता है और इसी को हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ के कुछ आम लक्षण भी हैं, जैसे बार बार पेशाब का आना, ज़्यादा प्यास लगना, जल्दी थक जाना, आँखों से धुंधला दिखाई देना और अगर आपको चोट लगता है या फिर आपके घाव बनते हैं तो जल्दी से नहीं भरते हैं। अगर ये लक्षण हैं तो आप ज़रूर जांच कराइएगा। अब समझते हैं ब्लड प्रेशर यानी बीपी के बारे में। हमारा दिल खून को हमारे शरीर में खूब जोर से पंप करता है और जब ये जोर लगाता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम हाई बीपी कहते हैं, और यही जोर जब कम हो जाता है तो उसे हम लो बीपी कहते हैं। जब उम्र के बाद हाई बीपी ज़्यादा आम होता है। हाई बीपी के कुछ लक्षण हैं, जैसे सर में दर्द होना, बार बार चक्कर आना, घबराहट होना, सीने में भारीपन लगना और कभी कभी तो कोई लक्षण भी नहीं होता है। इसीलिए बीपी को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे हमें अगर शुगर है तो ज़्यादा मिठाई नहीं खाना चाहिए। चीनी, गुड़, मिठाई को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तली हुई चीज़ों को भी नहीं खाना चाहिए। बाहर के खाने को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए और नमक का इस्तेमाल हमें बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। और साथ ही साथ जो पैकेट वाला फूड है, जैसे चिप्स, बिस्किट और ऐसी जो भी पैकेट फूड होती हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और अगर हमें बीपी या फिर शुगर है तो हमें कौन सी सब्जियां खाना चाहिए, क्या खाएं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा बीपी मेंटेन रहे और हमारा शुगर उसी पे बैलेंस रहे। तो हमें हरी सब्जियां खाना चाहिए, जैसे लौकी, तोरी, भिंडी, दाल खाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाना चाहिए, दही खाना चाहिए। अंकुरित चना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मूंग भी, जो हमारे शरीर में प्रोटीन बढ़ाने का काम करेगा। आपको सफ़ेद चावल कम खाना चाहिए और गेहूं की रोटी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। ये खाना बहुत ज़्यादा न खाएं। पेट भरने से पहले ही थोड़ा रुक जाना ही सबसे अच्छी आदत होती है। अब बात करते हैं चलने फिरने की। अगर आपका उम्र 60 से ज़्यादा है तो भारी कसरत नहीं करना चाहिए। आपको डेली 20 से 30 मिनट तक धीमी चाल में टहलना चाहिए। कुर्सी पर बैठे बैठे अपने हाथ पैर को हमेशा हिलाते रहना चाहिए। हमेशा गहरी सांस लेना चाहिए। अगर घुटनों में दर्द हो तो घुटनों पे ज़्यादा जोर न डालें। रोज़ थोड़ा थोड़ा चलें, बिल्कुल बैठे ना रहें। बहुत लोग सोचते हैं आज ठीक लग रहा है, दवा छोड़ देते हैं। साथियों, यही आपका सबसे बड़ा नुकसान करता है। दवा आपको टाइम पर लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही अपनी दवा को बदलें और खुद से दवा को कभी बंद ना करें। और समय समय पर जांच कराएं। शुगर का जांच
हर महीने में एक बार जरूर करा लें और बीपी का जांच हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर कराएं। अगर आपको शुगर बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, तो यानी आपका तनाव से ही शुगर और बीपी बढ़ रहा है। तनाव कम करने के लिए आपको रोज भगवान का नाम लेना चाहिए, भजन करना चाहिए, बच्चों पोतों से बात करना चाहिए और एक अच्छी नींद भी लेना चाहिए। अपने आप को अकेलेपन से बचाना भी शुगर और बीपी को एक तरीके से प्राकृतिक रूप से कंट्रोल करता है। आपको कभी भी नंगे पांव नहीं चलना चाहिए। पैरों की रोज जांच करें, आँखों की जांच हमेशा कराते रहें। चक्कर आए तो आप तुरंत बैठ जाइए और ज़्यादा ठंड या गर्मी से ज़रूर बचिए। इसीलिए शुगर और बीपी को डर नहीं, समझदारी से संभालना है। आपको हमेशा सही खाना खाना है, सही दवा लेना है, थोड़ा चलना है और सबसे ज़रूरी खुश रहना है। और यही लंबी उम्र का एक बहुत बड़ा राज है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप सभी को स्वस्थ और सुखी जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।